आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक जिससे हमारी और आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जुड़ी हुई है, यानी हमारे बच्चे आज किस ओर जा रहे हैं और वो किस मानसिक लत का शिकार होते जा रहे हैं। हमारा इशारा जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। आज की डेट में बच्चे जितना टाइम सोशल मीडिया पे अपना स्पेंड करते हैं, उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर एक्सपेक्टेशंस, इन ऐप्स का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। एक डेटा ये बताता है कि हमारे यहाँ जो यूज़र्स हैं यानी सोशल मीडिया के यूज़र वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 22 करोड़ यूज़र जो है फेसबुक का उपयोग करते हैं, जबकि 38 करोड़ लोग जो है इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी जल्दी ही अमेरिका के 33 स्टेट्स ने मेटा कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा किया है। यानी मेटा कंपनी यानी कि जो ये चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक चलाती है। ब्रिटेन की एक 14 साल की बच्ची मॉली का किस्सा तो आपको याद ही होगा। वो बच्ची जो सिर्फ 14 साल की थी, उसने लगभग जो है 2100 पोस्ट ऐसे जो कि डिप्रेशन वाले थे और डिस्टर्बिंग पोस्ट थे, वो उसने सेव किए और साथ साथ जो है दूसरे लोगों को शेयर भी किए, और उसके बाद में उसने अपनी जान दे दी। और वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये चीज़ एक दिन में तो नहीं हुई होगी, तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी नज़र में नहीं आ रही है। ये जो कंपनियां सोशल मीडिया चलाती हैं, एक्चुअल में क्या है, मुकदमा ये किया गया है कि ये ऐसे कंटेंट पेश करती हैं, यानी इनका एल्गोरिथम इस चीज़ के ऊपर वर्क करता है कि किस तरह से बच्चे इन चीज़ों के एडिक्शन की ओर जाएं। पर आरोप है कि इन्होंने बाल यौन उत्पीड़न की सामग्री को बढ़ावा दिया। इनका एल्गोरिथम टॉक्सिक सामग्री को बढ़ावा देता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है बच्चों की। इंडिया में बच्चों की अगर देखी जाए तो 13 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है, जो इन सोशल मीडिया के इन पर देखने का टाइम है, वो लगभग एवरेज 3 घंटे माना गया। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अधिकतर जो है वो इससे भी कहीं ज़्यादा देखते हैं। अगर स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो इसको बताता है कि 5 से 6 घंटे उनका स्क्रीन टाइम इन ऐप्स के ऊपर होता है। और ये एडिक्शन जो है ये रील्स के चलते है, यानी इंस्टाग्राम पे वो मनोरंजन के लिए या कहिए एंटरटेनमेंट के लिए जब वो उसको खोलते हैं तो उनके सामने इतनी सारी रील्स आती हैं कि वो उसको देखते चले जाते हैं, और उसमें भी उनको कुछ इस तरह का कंटेंट परोसा जाता है जो उनकी मेंटल सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर बार बार वही कंटेंट उनके पास सामने आता है अगर वो उसको देख लेते हैं, और ये क्रम जो है महीनों तक बना चलता रहता है। ऐसा स्टूडेंट्स का कहना ये है कि गलती से अगर हमने कोई चीज़ देख ली है तो महीनों तक वो कंटेंट जो है हमारे सामने लगातार आता रहता है। अगर कोई बच्चा 1.5 से 2 घंटे अगर वो इंस्टाग्राम देखता है तो लगभग 360 से 480 रील स्क्रॉल कर चुका होता है। और ये एक डेटा है कि एक दिन के अंदर 60 लैक्स रील हमारे हिंदुस्तान में यानी इंडिया में ही बनाई जाती हैं। यानी कि हम 60 लाख रील्स बनाकर उस पर अपलोड कर देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो युवा वर्ग ही है। ये युवा वर्ग जो है जब इसको देखता है और वहाँ पर देखता है कि रील्स में वो लोग रील्स बना रहे हैं और उस पर कितने लाइक आ रहे हैं और कितने उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा नेक्सस बन गया है कि जिस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप पास कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कितना काबिल बन रहे हैं, इसी तरीके से आज की डेट में बच्चों को ये लगता है कि उन्होंने अगर कोई रील डाली है तो बार बार उसको देखेंगे कि वो कितने उसके ऊपर लाइक आए, कितने फॉलोअर्स उनके बढ़ रहे हैं। और अगर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और लाइक आ रहे हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो क्या होता है, उनको बड़ा डिप्रेशन होता है। और उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन जो है ख़ास तौर से लड़कियों में होता है जब वो अपनी रील्स बनाते हैं और उनकी रील्स के ऊपर ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग मीन्स उनकी बॉडी शेमिंग होती है, यानी कि अगर वो उतने अच्छे नहीं दिखाई देते उस रील के अंदर तो उनको बहुत गंदे गंदे कमेंट किए जाएंगे, बहुत बुरा बुरा बोला जाएगा। इससे उनको ऐसा लगता है कि अगर सबकी रील पे इतने फॉलोअर्स आते हैं, इतने लाइक्स आते हैं और उनको नहीं आ रहे हैं तो शायद उनका यहाँ अस्तित्व नहीं है, या उनको डिप्रेशन लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। और ये एक आसान भी मीडिया हो गया है पॉपुलैरिटी का। जिस तरह से पहले टिकटॉक आया और टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को फेमस किया, वो जिस पर बहुत सारे लोग मतलब हर तरह के लोग रील बनाने लगे थे, यही सेम काम जो है इंस्टा पे हो रहा है। और इंस्टा पे ये है कि बहुत सारे पढ़े लिखे और ये सब लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब और इन सब के थ्रू काफ़ी फेमस हो गए, बहुत कम समय में फेमस हो गए।
और इनसे उनको बहुत अच्छा पैसा भी मिलने लगा। तो ये भी एक रास्ता बना जिससे कि लोग बाग जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पॉपुलैरिटी पाने का एक बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से वो अपने आप को पॉपुलर भी बना सकते हैं और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि वो जो यूट्यूबर्स हैं या फिर इस तरह के जो इंस्टाग्राम के जो इस तरह के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जब मर्सिडीज लेकर दिखाते हैं, दूसरे अपने फ्लैट्स लेकर दिखाते हैं, दूसरी चीज़ लेकर दिखाते हैं, साथ साथ जब वो इधर उधर घूमते हैं, दूसरा उसके अलावा जितनी कलर की और जितने तरीके की वो ड्रेसेस पहनते हैं, ये सब उनके लिए एक बिल्कुल सपने की तरह हो जाता है। तो वो इस सपने को पकड़ने के लिए पागलों की तरह इसकी तरफ भागते हैं और यही तरीका है जिसकी वजह से वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं इसके। आज की डेट में जब वो कॉलेजेस में अपने पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ ये कंपेयर करते हैं कि उनके उनके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, ये सब हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनके कितने लाइक आते हैं, उनके क्यों नहीं आते। ऐसा उनके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप से होने लगता है। आज के टाइम में उनसे मोबाइल लेना, यानी इन बच्चों से ये कहना कि आप मोबाइल दे दीजिए, ये एक ऐसा कारण बन गया है जिससे कि परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर लड़ाई सी होती है। वो बच्चे आसानी से इस मोबाइल को नहीं दे सकते। एक टाइम था कि जब हम मोबाइल को बच्चों से दूर रखने की बात करते थे, लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो उसके बाद में हमने ही उनको मोबाइल दे दिया। लेकिन मोबाइल देने के बाद में हम पूछ ही नहीं सके कि वो कर क्या रहे हैं इसमें, और वो साथ साथ अपनी पढ़ाई के अलावा वो इन सब मीडिया की तरफ भी चले गए और उसका एडिक्शन उनको धीरे धीरे होने लगा। अहमदाबाद की एक 13 साल की लड़की ने अपने माँ बाप की जान लेने की कोशिश करी। जब उसको अब मोबाइल उससे छीनने के लिए कहा गया और उसको ये कहा गया कि ये सब चीज़ें बंद करो, तो उसने नमक के अंदर इंसेक्टिसाइड्स डालकर उनको कोशिश करी हार्म पहुँचाने की। अभी देखिए 13 साल के बच्चे अगर ये इस हद तक चले गए हैं, तो आप सोचिए कि हमारे समाज में आज की डेट में चल क्या रहा है। इन सब का असर उनकी पढ़ाई पे भी पड़ रहा है, उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, उनका अटेंशन उस अपनी पढ़ाई की तरफ कम हो रहा है, उनमें फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही है, उनमें इरिटेशन बढ़ रही है, उनके अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लो लेवल हो रहा है, यानी वो अब उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या ये अपनी कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं? ये कोई भी अपनी जिम्मेदारी किसी तरीके से लेने को तैयार नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका एलोगेरिथम इसी के ऊपर काम करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ ए बिजनेस। तो अपने बिजनेस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर कानून की बात करें तो ऐसा कोई भी कानून हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा है नहीं कि जिससे कि ये रोका जा सके कि जिस तरह से ये बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं तो इनके ऊपर या फिर जो ये सोशल मीडिया कंपनी है इनके ऊपर कुछ रोक लगाई जा सके। एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चला था जिसमें कि ये बात आई कि कौन सी एज से आप सोशल मीडिया या फिर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एडल्ट हो गया है या ये एज है, इस एज के लिए ये वाला काम उपयुक्त रहेगा। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें 13 साल की एक एज बताई कि 13 साल की एज से पहले बच्चे को मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि 13 से 16 साल के बच्चे जो हैं वो पेरेंटल गाइडेंस के अंडर वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए कि ये सब का पालन हो रहा है? और ये तो गवर्नमेंट के बनाया हुआ, मतलब ये एक आदेश है, कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई कानून भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने टेलीग्राम, यूट्यूब और ट्विटर को नोटिस दिया था कि वो आपत्तिजनक जो चाइल्ड से संबंधित जो आपत्तिजनक उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड हैं मटेरियल, उसको रिमूव करें वहाँ से, और साथ साथ एक ग्रीवेंस सेल बनाएं जो बेसिकली जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करे। अब देखिए ये जो मीडिया हैं, ये मीडिया कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना ही ये कुछ ऐसा करते हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कानून इस तरह के नहीं है जिससे कि अपने बच्चों को हमें इनसे बचाया जा सके। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी हमारी ही बनती है, हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। बजाय इसके कि कानून की वेट करें या फिर इन कंपनियों की बात करें जो कि बिजनेस करने के लिए बैठी हैं, हमें कुछ सुझाव और कुछ अमल में लाने पड़ेंगे जिससे कि ये बच्चे हमारे इनसे बाहर निकल सकें। में से कुछ सुझाव हैं कि 18 साल से नीचे के बच्चों को पर्सनल मोबाइल ना दें। उनको अगर ज़रूरत है तो वो आपके मोबाइल से काम करें, लेकिन उनको पर्सनल मोबाइल ना दें। बड़े बड़े शहरों में लोग बाग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं और फैमिली के लोग जो हैं वो जॉब या ये सब करते हैं,
तो ऐसे टाइम पे बच्चे अलग रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं घर के अंदर, तो वो करें तो करें क्या? तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उन बच्चों के हाथ में इस तरह से मोबाइल और इस सब का यूज़ ना हो। इसको हम कैसे रोकें सो दैट वो इस तरह का अपने अकेलापन इस मोबाइल पर दूर ना करें। इसके लिए थोड़ा-सा हमें अपना प्रेशियस टाइम, अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या देखते हैं, क्या करते हैं और किस समझ से करते हैं, और उनको इस सोशल मीडिया से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। स्कूलों में जैसे हम बात करते हैं कि गुड टच और बैड टच के लिए बात करनी चाहिए बच्चों को दूसरे खतरों से बचाने के लिए, इसी तरीके से सोशल मीडिया के यूज़ पर और उसके नुकसान के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। अक्सर स्कूलों में बहुत सारे डिबेट्स होती हैं, उन डिबेट्स में ये जो टॉपिक एक रखा जाना चाहिए कि सोशल मीडिया के नुकसान क्या हैं और इससे अपने आप को कैसे दूर किया जाए, या फिर इस आप बच्चों के साथ बाहर जाएं, मींस मार्केट जाएं या फिर कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाएं, यानी घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ में, तो उस टाइम कोशिश कीजिए कि मोबाइल जो है पेरेंट्स के होने चाहिए, बच्चों के मोबाइल उनके साथ ना हो, सो दैट वो ये टाइम भी एक अच्छे तरीके से आपके साथ बिता सकें और उसमें ये सब मीडिया और इन सब से दूर रह सकें। फैमिली में आप अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी ये रूल बनाएं कि जब उनको अपना काम करना हो, जब पढ़ना हो, तो जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन को जो ऑफ़ किया जाए और कम से कम 10 से 15 कदम दूर उस मोबाइल को रख दिया जाए, उसके बाद में वो काम किया जाए। अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल आएगा तो आपके पास आवाज़ आ जाएगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की जो नोटिफिकेशंस आती हैं बार-बार, तो ये देखने जाना और उससे क्या है पूरा डिस्टर्ब होना, और फिर जब एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो बहुत सारे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी बच्चा ऐप खोले वो वाला, तो उसके अंदर वो लिखा हुआ है कि इससे इससे के खतरे हो सकते हैं और क्या-क्या खतरे हो सकते हैं उनको वो आगाह करे, उसके बाद वो ऐप चले। दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टेप उठाए जाने लगे हैं कि जिनसे कि इनको रोका जा सके। जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना ने वीडियो गेम वगैरह जो कंपनियां बनाती हैं उनके लिए एक कानून बनाया है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में अगर कोई बच्चा उसको मोबाइल पर लगातार खेलता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको बंद करें या उसको कंट्रोल करें। स्कूलों में भी और घर में भी बच्चों को ये समझाना होगा कि ये रील का जो आपका शौक है ना, ये असली ज़िंदगी नहीं है, और हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक होता है। इसमें सुंदरता का मतलब सिर्फ वो जो कैमरे के सामने दिखाने देने वाली सुंदरता है वो नहीं होती। आपकी ब्यूटी आपके इनर ब्यूटी होती है। आप पढ़िए लिखिए काबिल आदमी बनिए तो वो भी तो एक खूबसूरती है, और लोग आपकी तरफ उससे भी तो अट्रैक्ट होंगे। तो आप अपने अंदर ऐसे गुण, अच्छे गुण पैदा कीजिए जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपसे बात करके उनको अच्छा लगे। तो इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ सुझाव जो कि इसमें काम आ सकते हैं, इसको सुधारने में, कम करने में। आखिर बच्चे हमारे ही हैं तो हमें ही कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये पॉडकास्ट हमारा यहीं एंड होता है। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये सबके हित में है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।